आज हम लोग एक विशेष विषय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और शास्त्र विहित प्रमाण के साथ उसका निराकरण करेंगे। एक ऐसी दुविधा जो अनवरत प्राचीन काल से, सदियों से, या ये कह लें युगों युगों से चली आ रही है। आज भी हमारे इस युग में भी, इस समय भी, आधुनिक समाज में भी अपनी भेद दृष्टि के कारण वह प्रश्न अनवरत द्वंद्व का कारण है। अभी भी हम लोग आध्यात्म को भेद दृष्टि से देखते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के देवी देवता की पूजना याचना करके अपनी अशांति को बढ़ाते हैं। आज कुछ कर्मकांड आजकल जो इस समय विशेषकर मातृ और पितृ पक्ष का समय चल रहा है, अश्विन कृष्ण पक्ष। ऐसे में इस पखवाड़े में, इन 15 दिन में जो पितरों की पूजा होती है, उसमें पितर और पितर देव जो विशेषकर कह लें, हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेते हुए कर्मकांड का, श्राद्ध में त्रिपिंडी श्राद्ध जो करते हैं, जिसमें 3 पिंड विभिन्न देवताओं को, जो देवाधिदेव महादेव अर्थात भगवान शंकर के लिए, परब्रह्म परमात्मा विष्णु के लिए और ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के लिए 3 पिंडों का दान किया जाता है। और जिसमें हम अपने जीवित तथा मृत जो पितर हैं उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। ध्यान देने की बात है, जो हमने कहा जीवित श्राद्ध भी एक प्रकरण है, उसमें भी हम लोग तर्पण कर रहे हैं, कर सकते हैं, करने का विधान भी कर्मकांड में, जो कि सही भी है। प्रश्न यहाँ उस कर्मकांड से नहीं है जो इस समय चल रहा है, पिंडदान, तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध, इसका आदि आदि। प्रश्न यहाँ इस दान से बनाया गया है जो अनवरत तीनों ये ब्रह्मा विष्णु महेश में अंतर का झगड़ा है, उसको मिटाने के लिए। कई बार यह प्रश्न आता है कि भगवान शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं। ज़्यादातर इन दोनों लोगों में जो शैव मत वाले हैं और वैष्णव मत वाले हैं, इनमें विशेषकर देखा जाए तो सात समाज, नागा संप्रदाय आदि आदि संप्रदायों में लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसका प्रमाण भी मिला हुआ। आज भी हमारे मन में, आपके मन में पूजा पाठ करते समय, भगवान शंकर की पूजा करते समय एक भय आने का स्वाभाविक गुण हो जाता है और उन्हें हम पिशाचों, भूत पिशाचों का देवता मान करके, तमोगुण के देवता को मान करके या संहार के देवता को मान करके, और एक या तो भयाक्रांत हो जाते हैं, अथवा एक बात और होती है कि कर्मकांडों में प्रचुरता प्राप्त करने के लिए, विद्या सरस्वती को प्राप्त करने के लिए, या किसी तरह के काम को पूर्ण करने के लिए भगवान की, शिव की आराधना करी जाती है। विद्या कामा शिवम यजेत, किसी प्रकार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की आराधना आवश्यक है। इसी तरह से विशेषकर कई जगह तीनों देवताओं में ये
ब्रह्मा की आराधना सभी यज्ञों में, चाहे कव्य यज्ञ हो चाहे हव्य यज्ञ हो, हर प्रकार के यज्ञ में इनकी आराधना के लिए स्थान बनाए जाते हैं। भगवान विष्णु की जो यज्ञ पुरुष हैं उनकी विशेष पूजा का विधान है। तो ये जो तीनों देवताओं में यह कर्मकांड को लेते हुए हमारे मन में जो द्वंद्व चलता रहता है, इससे हमारी पूजा बढ़ जाती है और उन कर्मकांड में हम फंस जाते हैं, या कह लें उसमें कुछ न कुछ डाउट डायलमा क्रिएट हो जाता है, जिससे हमें भूल चूक या अच्छा खराब होने का भय रहता है और हमारा मन अशांत बन जाता है। ये केवल आम लोगों की बात नहीं है जो आध्यात्मिक नहीं है, अर्थात जो परब्रह्म तत्व के ज्ञान को नहीं रखते हैं, वरन ये कह लें जो समाज आध्यात्म में जुड़ा है, कर्मकांड से जुड़ा है, उनमें भी यह दुविधा रहती है, अशांति रहती है। केवल संत महात्मा जो परब्रह्म में लीन हो चुके हैं या जो परम तत्व को जानना शुरू कर चुके हैं, या जिसने एको हम द्वितीय नास्त को समझा है, योगी है, उनमें यह भेद मिट जाता है और उन्हें शांति मिलती है। इस उद्देश्य को लेकर शास्त्रों के बहुत बार प्रमाण मिले हैं। जगह जगह भगवान स्वयं ने पुराणों में वेदों के माध्यम से यह बात कही है। अब प्रसंग हम उठाते हैं और एक प्रसंग है जो दक्ष के यज्ञ का ध्वंस हुआ, जिसमें भगवान शंकर के उचित स्थान न मिलने पर यज्ञ मंडप में विध्वंस हुआ। भगवान शिव के गणों ने, नंदी भृंगी वीरभद्र आदि ने उत्पात मचाया और उस उत्पात के पश्चात यज्ञ का ध्वंस हो गया, अर्थात यज्ञ अपूर्ण रहा। और उसके पश्चात जब भृगु ने शैव संप्रदाय को श्राप दिया और शैव संप्रदाय के नंदी आदि ने वैष्णव संप्रदाय वालों को श्राप दिया, ऐसा एक दूसरे से श्राप का प्रकरण है। अर्थात वहाँ भी भेद है जो हमको शास्त्रों में मिलता है। लेकिन अब जब ध्वंस के बाद यज्ञ को पूर्ण करने के लिए लोगों ने प्रार्थना करी, दक्षात समाज ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने जब यज्ञ पुरुष भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की और यज्ञ को पूर्ण होने के लिए जब उनका यजन किया, तो यह कथा श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 7वें अध्याय में, इस कथा के अंतर्गत भगवान श्री हरि ने अर्थात विष्णु ने स्वयं इस बात को एकदम तत्वतः समझाया कि हम तीनों एक ही तत्व के हैं। हम समझ रहे हैं जो अध्ययन के दृष्टि से, शास्त्रों के प्रमाण से, वो हम आपको इतना समझाना चाहते हैं कि ये शास्त्र की बातें हैं, भगवान की बातें हैं, उनको हमें आपको समझना है और उसका पालन करके अपने को परम शांति तक पहुंचाना है। जैसे कई बार प्रश्न ये आया है कि भगवान शंकर स्वयं जब उन्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत है नहीं, वो दुनिया को दाता है, औढ़रदानी है और उन्हें देह में कोई विश्वास नहीं है, नंग दड़ंग रहने वाले हैं, अनिकेत हैं, लेकिन चीफ कंट्रोलर हैं, ईशान है, उनका नाम ईशान है कृष्ण। ऐसे देवता स्वयं
समाधि में जाते हैं, भगवान शंकर की समाधि लगती है। आपने कई बार इसको कई माध्यमों से जाना होगा, कभी डिजिटल मीडिया के या माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, या कुछ लोग अध्ययन के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जाना होगा कि भगवान शंकर समाधि में लीन रहते हैं। और ऐसे समय में उन्हें कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके वो चिंतन में रहते हैं, या किसका भजन करते रहते हैं? तो उत्तर आता है सतहरि भजन। किसका भजन करते हैं? सुंदरकांड में चौपाई आती है, उमा कहो मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती को अपना निज का स्वयं का अनुभव बता रहे हैं। सतहरि भजन जगत सब सपना, कि हरि भजन, श्री हरि का भजन करना ही एक सत्य है। ये पहला प्रमाण इन द सेंस हमारे द्वारा अभी जो बात चर्चा चल रही है, भगवान शंकर प्रमाण दे रहे हैं उमा को कि यह एक सत्य है। अर्थात वो स्वयं किसकी आराधना कर रहे हैं? भगवान श्री हरि की। ठीक है, एक पक्ष रहा। भगवान श्री राम के प्रमाण में जब उन्हें कुछ भी प्राप्त करना हुआ, कभी भी जब उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी है, लंका को जीतना है, माता जानकी को वापस लाना है, ऐसे में रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना, शिव की पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। श्री राम भगवान और श्री हरि ने किसी की पूजा नहीं की, किसको प्राथमिकता दिया? भगवान शंकर को। और क्या उद्देश्य था? उन्हें विनाश लीला करनी थी, तमोगुण पर विजय प्राप्त करनी थी। देवता उनको, तमोगुण के देवता भगवान शिव हैं, भूत पिशाचों के देवता राक्षसों के। इसीलिए तो भगवान शंकर को तमोगुण का देवता कहा गया। या विनाश लीला के लिए, या विजय प्राप्त करने के लिए, या शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना, अर्थात अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान की शिव की आराधना आवश्यक है। यह भगवान श्री राम का स्वयं का संदेश है। इसी तरह से जब भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में जब अवतार ग्रहण करके द्वापर युग में जाम्बवती के यह कहने पर कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं सूझता है और वो शैवी दीक्षा के लिए हेतु कैलाश पर्वत की तरफ पहुंचते हैं और विचरण करते करते उपमन्यु ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां पर ब्रह्मलोक से अवतरित तंडीकृत शैवी शिव सहस्त्रनाम भगवान को उपमन्यु ऋषि ने उसकी दीक्षा दी, अर्थात शिव सहस्त्रनाम सुनाया। और किसके लिए? कि अपने जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए या जाम्बवती को देने के लिए उपहार स्वरूप। अर्थात यह भी यह निश्चित कर रहा है कि कामना और इच्छित फल चाहिए तो भगवान शिव की आराधना आवश्यकता है। और यह प्रमाण कृष्ण ने, श्री राम ने स्वयं दिए हैं। और फिर एक दूसरे की आराधना में लगे। आज नहीं, ये आज की बात नहीं, युगों युगों की बात है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में और आज भी कर्मकांडों में तो हम विभिन्नता देखते हैं, लेकिन तत्वतः वह एक ही परब्रह्म परमात्मा है। अब श्रीमद् भागवत के जैसा
चौथे स्कंद में आपको अध्याय 7 में भगवान ने खुद जो यह बात यज्ञ पुरुष भगवान ने उस यज्ञ मंडप में पहुंच करके कही है, लोगों को शिक्षा दी है, उन श्लोकों पर चर्चा करते हैं। 5 श्लोकों में भगवान ने यह अपने जो तीनों लोगों के भिन्न भिन्न रूप हैं उसमें विशेषता यह समझाया। भगवान ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी कि हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। श्लोक नंबर 50, अहम ब्रह्मा च सर्वसः जगतः परम कारण। भगवान कहते हैं कि जगत के परम कारण के रूप में उसका जो मूल रूट है जिससे वह उत्पन्न हुआ वह मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा और महादेव के भिन्न भिन्न रूप में उपस्थित होता हूं। इस अब कारण क्या है कि भिन्न भिन्न होना जरूरी है, आवश्यक है, वो पीछे प्रसंग में आपको बताया कि हमें क्या चाहिए। विनाश लीला करनी है कि सृजन लीला करनी है कि स्वयं परम तत्व में रहना है। कई जगह इसके प्रमाण आए हैं, लेकिन यह श्लोक 50, 51, 52, 53 और 54 स्पष्ट ये कहता है कि यह वेद दृष्टि से ही हमारी अशांति है। आत्मेश्वर उपदृष्टवा, स्वयं मैं परब्रह्म हूं, आत्मेश्वर हूं, स्वदृक् हूं, स्वयं प्रकाशित हूं और विशेषण रहित हूं, अविशेषण, कोई एडजेक्टिव नहीं, अर्थात उपाधि शून्य हूं। शून्य शून्याय विग्महे परम शून्याय धीमे, ऐसा वेद में प्रकरण है, श्लोक है। वो जो शून्य शून्यात है, परम शून्य है, उपाधि शून्य है, ऐसा परब्रह्म, उसी की विनाश लीला, उसी की सृजन लीला और उसी की पालन। अब अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि चूंकि सृजन भी करना है, पालन भी करना है और अंत में उसका संहार करना है, इसीलिए मात्र इसी के उद्देश्य को रखते हुए मैं स्वयं अपने में स्थित रह करके और अपनी सृजन लीला से अर्थात बॉन्डिंग से, जो बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वहां पर यह बात आई कि जो अणु आत्मा, भगवान ने कहा कि मैं स्वयं अणु और परमाणु के रूप में स्वतंत्र नहीं हूं और मैं जब परमाणुओं के संयोग से माया रचता हूं तो विभिन्न प्रकार पदार्थ के निर्माण होते हैं। और इसका ही साइंस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स देन बाइंडिंग ऐसे चैप्टर्स हैं जो श्रीमद् भागवत में अक्षरशः उसकी डेफिनेशन मिल जाती है। इसीलिए इस पर अवश्य विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये आधुनिक साइंस भी प्रूव कर रही है। अध्यात्म एक समुद्र है और विज्ञान, हम उसके एक लहरों किनारे पर खड़े हैं। लेकिन यह है कि हमें मानने के लिए तथ्य चाहिए। आधुनिक समाज क्यों समझे, आज के नए बच्चे क्यों उसको समझने चाहें, क्यों उसमें विश्वास करें, इसलिए उसके प्रमाण भी आवश्यक है। तो वेद दृष्टि नहीं हो, इसीलिए आत्म माया समाविश्य, अपनी माया में मैं उपस्थित रह करके सो एम गुणमयी द्विजा, ये जो डिफ्रेंसिएशन है इसी को करता हूं, इसको उत्पन्न करता हूं। सृजन रक्षण अर्थात निर्माण करता हूं, रक्षा करता हूं। हरण विश्वम, और विश्व का हरण भी करता हूं। दग्धे संज्ञा, और इसी के कारण डिफरेंट नाम हो गए हैं हमारे। क्रियोचिताम, जैसा वर्क है
जैसी आवश्यकता है वैसा डिफरेंट संज्ञा को ग्रहण करते। भगवान ने ये बड़े सुंदर श्लोक में 4, 7, 52 और 51 में ये सारे आंसर्स या ये कह लें कि भगवान के शब्द कहे गए। इससे आगे बढ़ते हुए तस्मिन् ब्राह्मण द्वितीय केवली परमात्मनि कहते हैं कि इसमें उसी में ऐसे जो भेद रहित विशुद्ध परब्रह्म में हूं, तस्मिन् ब्राह्मणो द्वितीय केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रौच, अर्थात उन्हें कभी ब्रह्मा कभी रुद्र, भूतानि ब्रह्म रुद्रोच भूतानि, जैसे हमने अभी एक चर्चा करी थी कि पितृलोक में हमारे पितृ जिन्हें हम कभी कभी तो भूत प्रेत यह कहें, उन्होंने वो ब्रह्म चुड़ैल और क्या योगिनी एक्सेट्रा, इन सब में जो अंतर है इसमें अंतर नहीं करने के लिए भगवान ने शिक्षा दी। इसलिए ब्रह्म रुद्रोच भूतानि भेद ज्ञानो अनुपश्यति, ब्रह्मा में, रुद्र में और पूरे भूतों में, मनुष्यों में या जो कह ले पितरों में या हमें आप में कौन अंतर करता है? उन्होंने कह लिया कि भेदो ज्ञानी। ये भेद कौन करते हैं? जो ज्ञानी हैं, जो पुरुष नहीं जानते हैं, जो आत्म तत्व को नहीं जानते, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स की रचना को नहीं समझते, वो डिफरेंस करते हैं और इसी से अशांति पहुंच जाती है और इसी से सारे संहार होते हैं। इसलिए आगे उन्होंने फिर कहा यथा पुमान स्वांगेशु शिरा पारदास कंचिता, जिस तरह से हमें आपको अपने सिर, हाथ, पांव, पैर, पूरे शरीर के अंगों में कोई डिफरेंस नहीं महसूस होता या है भी नहीं। आपका हाथ है तो पैर किसी का दूसरे का है नहीं, जबकि पैर एक अलग चीज है। पैर चलने का काम करता है, हाथ खाने का काम करता है या पकड़ने का काम करता है, मुंह से भोजन होता है। तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट जो अंग हैं ये एकत्व रूप में हैं, हमारे ही हैं, स्वयं के हैं। इसी तरह से भगवान ने ये बात बताया कि ये सारी चीज जिस तरह से भिन्न नहीं है, एक ही शरीर के सारे अंग हैं, उसी तरह से हम तीनों एक हैं। तो हम तीनों एक हैं, यह बात जो समझता है वह ही शांति को प्राप्त होता है। कहते हैं 54 श्लोक नंबर, त्रयाणामेक भावनाम यो न वै पश्यति वै विदाम, इन तीनों में जो भिन्न भिन्न दृष्टि नहीं रखता, भेद दृष्टि नहीं रखता, सर्वभूतात्मना ब्रह्मन, और सभी को, सभी भूतों में, जीवों में हमारी भावना करता है, एक तत्व एक रस देखता है। गीता में भी भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशोत्तिष्ठत्, या ओमनी प्रेजेंस गॉड की प्रहलाद ने जो खंबे में भी भगवान को प्राप्त दिखाया, तो सर्वत्र एक ही तत्व, वो चाहे जीव हो, किसी तरह की योनि हो, अस्थावर जंगम कोई भी योनियां हो, ये तीनों परब्रह्म के जो रूप हैं, जो कार्य के आधार पर निश्चित किए गए हैं, उनमें जो एक देखता है वही शांति मद गच्छति, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कहने का मतलब भेद दृष्टि से ही सारी अशांति है और भेद दृष्टि होने की वजह से सारे झगड़े हैं और हमारी उपासना क्रम में व्यवधान भी है। हम अपने गुरु को कभी संतों में, कभी एक दूसरे में जो डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, जो विश्वास देखते हैं, जो डायलमा देखते हैं, जो संशय करते हैं, संशयात्मा विनश्यति, तो ऐसे ही नाश हो जाता है और हम एक दूसरे के चक्कर में, कर्मकांड में पड़ते हुए अपने उस परब्रह्म परमात्मा को भूल जाते हैं जो एक है, जो शून्याति शून्य है,
जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है, जो एटम है, जो मॉलिक्यूल्स। जिस तरह से एक छोटा सा साइंटिफिक उदाहरण ले लें जो हमारे आपके सामने उपस्थित है, जैसे पानी की 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, जो ठोस, द्रव, गैस। जब वह ठोस की अवस्था में H2O का मॉलिक्यूल होता है तो बर्फ रहता है, और उस सिल्ली को हम पीने के उपयोगी नहीं ले सकते। कूलनेस तो देगा, ठंडी तो देगा, ठंडा तो कर देगा, लेकिन आप उसे पी नहीं सकते। लेकिन वो अगर पिघल जाए, उसके बॉन्डेज लूज हो जाए, टेम्परेचर मिल जाए, उसकी बॉन्डिंग फ्लो हो जाए, बॉन्ड टूट जाए, तो वही H2O पीने के काम आता है और आपकी प्यास हो जाता है। और उसी पानी का अगर वाष्प बना दिया जाए, उसे उबाल करके हीट कर दिया, टेम्परेचर मोड़ दे दिया जाए और वेपर बने, उस भाप को आप न पी सकते हैं, न प्यास बुझा सकते हैं, बल्कि आपके शरीर पर फफोले पड़ जाएं और आप नष्ट हो सकते हैं। और उसी H2O के मॉलिक्यूल से, उसी पानी से हम विद्युत पैदा कर लेते हैं, जिसका विभिन्न उपयोग लेते हैं। उसे न हम पीने के काम में नहीं ला सकते। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन कहाँ है? उस इलेक्ट्रॉन में डिफ्रेंशिएशन नहीं है। पानी का कोई भी तत्व है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से बन रहे हैं। उनमें उपस्थित सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, चाहे बर्फ का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे करंट का हो, चाहे पीने वाले पानी का। अब बात ये करते हैं, जैसे पानी का इलेक्ट्रॉन है तो वो हमको ठंडक देता है, हमारा पूरे शरीर का साइटोप्लाज्म बनाता है, तैयार करता है, हमारी प्यास बुझाता है। लेकिन वही पानी का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का करंट दौड़ा देता है और उससे पावर हाउस से, बिजली से सारे यंत्र चलते हैं। अगर उस करंट को हमको आपको पिला दिया जाए, देन फील व्हाट यू विल हैव, क्या होगा? तो मॉलिक्यूल तत्व के स्तर पर तीनों सब एक जैसे दिख रहे हैं। एनालिसिस करने पर वह करंट का इलेक्ट्रॉन और पीने वाले पानी का इलेक्ट्रॉन, या बर्फ का इलेक्ट्रॉन जो आइस है, या भाप वेपर जो बना है उसका इलेक्ट्रॉन, दे आर सेम, इक्वली सेम इन प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज एक जैसे है। लेकिन जो संगठन बना हुआ, जो बंधन बना हुआ है, जो डिफरेंट टेम्परेचर और संगठन बने हुए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी वजह से इनके प्रॉपर्टीज, इनकी कैरेक्टर में डिफरेंशिएशन आता है। इसी तरह से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लें, उस कार्बन डाइऑक्साइड से हम अगर कभी भी डीजल, पेट्रोल या गाड़ियों को धुएं से जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो हमारे नाकों के द्वारा फेफड़ों का कैंसर, लंग्स कैंसर दे सकती है और आदमी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन वही CO2 पौधों की स्टोमेटा से, पत्तियों से जाते हुए किसका निर्माण करती है? कार्बोहाइड्रेट का, तो जिसको हम भोजन के रूप में, जिससे हमारा जीवन चलता है। अब ध्यान दीजिए कि वह CO2 जो फेफड़ों में रोग पैदा कर सकती है और वह CO2 जो पौधों में भोजन बना सकती है, एक जीवन दे सकता है और एक जीवन ले सकता है। इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। पौधों के लिए वो ज़रूरी है और हमारे लिए दूसरा ज़रूरी है। और वही CO2 जो हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है, वो पौधों में क्या भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। कहने का मतलब CO2 डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट क्या है? बॉन्डेज, वो माया, जिसे भगवान ने कहा कि हमारी जो माया है वो क्या है? अति दुर्लभ। तो ये स्ट्रक्चर जो है, या तीसरे रूप में अगर देखा जाए, उसी CO2 के साइनाइड बनने से, जीभ पे लेने से तुरंत आदमी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही सलाइवा का टच होता है साइनाइड से, वैसे ही क्लैटिंग हो जाती है और आदमी मर जाता है। कहने का मतलब तीनों सारे तत्वों के निर्माण में माया का जो खेल है, केवल उसकी वजह से सारा डिफरेंशिएशन है, उसकी जगह सारी चीज़ों का निर्माण है, उसी से उसका पालन है। भी कार्बोहाइड्रेट से बना, उसका निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड से, और उससे लोगों का पालन हुआ, और उसी साइनाइड से हमारी मृत्यु हुई।
या फेफड़ों में लंग कैंसर हुआ। कहने का मतलब सृजन और रक्षण और आफ्टर दैट विनाश लीला, तीनों लीला में वह तत्व ही एक महत्वपूर्ण काम करता है। केवल उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डेज हैं, जिसे हम भगवान की माया के रूप में समझते हैं। अब इस माया को समझने के लिए, इस तत्व को समझने के लिए आपको ज्ञान तो चाहिए, चाहे संतों का सानिध्य हो जाए, चाहे नाम जप हो जाए, चाहे आप मेडिटेशन के द्वारा उसको प्राप्त करें, चाहे क्रिया योग के द्वारा प्राप्त करें, और चाहे स्व अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। बिना इसके तो ये असंभव नहीं है। और इसीलिए दुविधा बनी रहती है, वेद दृष्टि बनी रहती है और हम अशांत रहते हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करें, चिंतन करें, मेडिटेशन करें और स्वयं इस बात को समझें कि पूरा विश्व तत्वतः एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति है, और निश्चित है देयर इज नो डिफरेंशिएशन एट ऑल। एक ही सूक्ष्म कण है और उसे अगर आप जानते हैं तो यह ही आत्मदर्शन होगा, और इसको करते ही आपको आपके मन में शांति आ जाती है। शांति मत गच्छति। और माया से प्राप्त करने के लिए तो भगवान जो मायापति हैं उन्हें भजना ही पड़ेगा, बिना उसके हो नहीं सकता। भगवान ने गीता में कहा मम माया दुरत्य था, अर्जुन से मेरी माया दुरत है तो मिलेगा कैसा, ऐसे शांति कैसे मिलेगी। तो माया में एकम तरंते थे, उन्होंने कहा कि मुझे ही प्राप्त करने के पश्चात मेरी माया से पार आप पा सकते। कहने का मतलब आप चिंतन करिए, ध्यान करिए और सारे विश्व को एक तत्व में समझिए, और तब आपको शांति प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।